अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम देखेंगे फेडरल बोर्ड की तरफ से न्यू अपडेट्स के अपडेट्स क्या हैं। आज सबसे पहले हम देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरा, इसके हवाले से बोर्ड की अपडेट क्या है। रिस्ट्रक्चर्ड पेपर्स, ये भी बोर्ड की तरफ से अपडेट थी जो मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस की थी, तो आप उस लेक्चर को ज़रूर देखिए कि रिस्ट्रक्चर्ड पेपर्स जो हैं 2024 के हवाले से उन्होंने क्या अपडेट दी है। अपडेटेड ओएमआर शीट्स, ये भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, और आपको जो अपडेटेड ओएमआर शीट्स हैं स्कूल और कॉलेज की, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपडेटेड ई शीट्स मैं ये भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन इसका जो लिंक है क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट एक ये भी अपडेट है, इसको भी हम देखते हैं कि ये क्या है प्रैक्टिकल्स के हवाले से। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरा। तो बोर्ड की तरफ से 22 नवंबर यानी कि रिसेंटली एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है स्कूल्स के लिए, जो कि एग्जामिनेशन जो है उसको कंडक्ट करवा रहे हैं 2024 में। उनके लिए मैंडेटरी है कि वो कैमरास जो हैं उनकी इंस्टॉलेशन करवाएं अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स में। और बोर्ड जो है इनकी कॉन्फ़िगरेशन या जो टेस्टिंग है इन कैमरास के हवाले से उसको देखेगा। 28 फेब से उसकी कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करेगा, उसकी टेस्टिंग को स्टार्ट करेगा और देखेगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई फ्लक्चुएशन वगैरह तो नहीं है, तो वो अपने हवाले से सीसीटीवी कैमरास की इंस्टॉलेशन को चेक करेंगे। तो ये मैंडेटरी हो गया इंस्टीट्यूशंस के लिए जो कि स्टूडेंट्स का पेपर लेंगे 2024 में। तो उनके लिए ज़रूरी है कि जो अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, एग्जामिनेशन हॉल्स हैं, वहाँ सीसीटीवी कैमरास जो हैं उनकी इंस्टॉलेशन करें, ताकि 2024 में स्टूडेंट्स जो हैं उन पर एक प्रॉपरली चेक एंड बैलेंस रखा जाए और जो सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट हो। तो इस वजह से बोर्ड ने इस नोटिफिकेशन को इशू किया है 2024 से ऑनवर्ड, अब ये चलेगा। तो ये तो हो गया कैमरास के हवाले से। अब हम इसके बाद देखते हैं पीबीए, जो कि मैंने अभी आपसे बात की थी, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट, कि ये क्या है। तो इसके लिए बोर्ड ने लास्ट मंथ में एक नोटिफिकेशन इशू किया था जो कि 9th और फर्स्ट ईयर के हवाले से स्पेशली था, जिसमें उन्होंने बताया था कि इनका जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का, उसको इन्होंने रिप्लेस किया है पीबीए के साथ, यानी कि प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट। वो क्या है वो भी हम आगे चलकर देखेंगे। और जो 10th और सेकेंड ईयर के लिए जो पॉलिसी है, उन्होंने कहा कि हम इसको भी फॉर्मुलेट करे हैं, तो बहुत जल्द ये भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। लेकिन 9th और फर्स्ट ईयर के लिए जो पॉलिसी है जो उन्होंने फॉर्मुलेट की है वो उन्होंने दे दी, वो भी मैं भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि 9th और फर्स्ट ईयर के हवाले से क्या उनकी पॉलिसी थी। तो ये तो हो गया 6 अक्टूबर को, जो कि 9th और फर्स्ट ईयर का तो बता दिया, लेकिन 10th और सेकेंड ईयर के हवाले से उन्होंने कहा कि हम ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और 13 नवंबर को यानी कि रिसेंटली इन्होंने फिर एक नोटिफिकेशन इशू किया जो कि 10th और सेकेंड ईयर के हवाले से था, कि उनकी पॉलिसी जो उन्होंने फॉर्मुलेट कर दी है। और ये जो पॉलिसी है 10th और सेकेंड ईयर के लिए, ये सिर्फ 2024 में इम्प्लीमेंट होगी। और 2025 में जब आपकी 9th और फर्स्ट ईयर 2025 में 10th और सेकेंड ईयर में जाएंगे, तो वो उसी सिस्टम को फॉलो करेंगे जिसको वो 2024 में उनके लिए पॉलिसी बनाई गई है। तो 2024 में 9th और फर्स्ट ईयर के लिए जो पॉलिसी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि पेपर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, और 10th और सेकेंड ईयर की थोड़ी सी डिफरेंट है, तो वो भी हम देख लेते हैं कि वो क्या है। और इसमें इन्होंने बता दिया है कि प्रैक्टिकल नोटबुक या वाइवा, इसके जो पहले मार्क्स मिला करते थे अब वो नहीं है, बल्कि इन दोनों की जगह पर अब इन्होंने क्वेश्चनिंग ले आए हैं जिसके स्टूडेंट्स आंसर देंगे, और फिर जो हैं वो जो उसके मार्क्स हैं इन्होंने वहाँ उसको एडजस्ट किया है। तो अब हम देखते हैं इसके हवाले से। सबसे पहले हम देखते हैं 9th क्लास। मैंने एक सैम्पल पेपर ले लिया फिजिक्स ऑफ 9th क्लास कि पीबीए यानी कि प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट जो न्यू एक सिस्टम है उसमें वो कैसे जो है वो प्रैक्टिकल ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले उन्होंने गाइडलाइंस दे दी हैं, और गाइडलाइन क्या है कि 9th या फर्स्ट ईयर की हम बात करें अभी, तो उसमें 2 सेक्शंस होंगे। पीबीए पेपर यानी कि प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट पेपर की बात कर रहे हैं, तो अब ये 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में एक क्वेश्चन है और सेक्शन बी में भी एक क्वेश्चन है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है कि जो सेक्शन ए है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1, एक ही क्वेश्चन जो कि है, इट विल बी बेस्ड ओनली ऑन वन एक्सपेरिमेंट, यानी कि अगर क्वेश्चन 1 है उसके मल्टीपल पार्ट्स हैं तो वो एक एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड होंगे। लेकिन सेक्शन बी में जो एक क्वेश्चन है उसके भी मल्टीपल पार्ट्स होंगे, लेकिन इट विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस होंगे।
और इसमें इन्होंने मार्क्स की जो एलोकेशन वो किस तरीके से की है कि जो आपका सेक्शन ए है उसके 60% मार्क्स हैं यानी कि 6 मार्क्स, और सेक्शन बी जो है उसके 40% मार्क्स हैं यानी कि 4 मार्क्स। तो टोटल हो गए 10 मार्क्स। और जहाँ डायग्राम रिक्वायर्ड है या पूछी जाएगी वहाँ आपने डायग्राम को ड्रॉ करना है। और इन्होंने यहाँ बताया है कि जो प्रैक्टिकल का ये न्यू पैटर्न है यानी कि प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की हम बात करें हैं तो इसमें प्रैक्टिकल नोटबुक और वाइवा के मार्क्स नहीं हैं। अलबत्ता स्टूडेंट्स अगर प्रोसीजर्स को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस को या कैलकुलेशन या ऑपरेटर्स कोई भी चीज़ अगर वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो किसी प्लेन पेपर पर वो कर सकते हैं, किसी भी शीट पर या किसी भी फोल्डर जो है प्रैक्टिकल फोल्डर उसमें वो कर सकते हैं अपनी फ्यूचर मेमोरी के लिए। तो ये बोर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अपने लिए आप कर सकते हैं। अलबत्ता जो बोर्ड की तरफ से है वो मैंडेटरी है कि जो लेबॉर्ट्रीज हैं स्कूल में वहाँ प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए जाएंगे पूरे एकेडमिक ईयर में। तो आपने वहाँ प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं। ऑल दो बोर्ड में प्रैक्टिकल्स इस तरीके से परफॉर्म वो नहीं करवा रहे, अब उन्होंने पीबीए का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया, लेकिन स्कूल में आपको जो प्रैक्टिकल्स हैं वो परफॉर्म करना ज़रूरी है। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2, जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि पार्ट 1 के 60% मार्क्स हैं और पार्ट 2 के 40% यानी कि 6 + 4 10 मार्क्स। ये आपको एक शीट दे दी जाएगी, आंसर शीट, जिसपे ये टाइटल दिया हुआ है पीबीए यानी कि प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट। तो यहाँ आप देखिए कि ये आपने फिल करना है। ये तो आपका हो गया मेन पेज और 45 मिनट्स होंगे आपके पास और टोटल मार्क्स 10 हैं। तो 45 मिनट्स में आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। यहाँ देखिए सेक्शन ए में एक क्वेश्चन है, मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जो कि 6 मार्क का है और यहाँ उन्हें रेलिवेंट एमसीक्यूज दे दिए हैं। बहरहाल ये एक सैम्पल पेपर है। और फिर सेक्शन बी में भी एक क्वेश्चन है जिसके मल्टीपल पार्ट्स हैं जो एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड होंगे, तो ये 4 मार्क्स का होगा। तो ये टोटल हो गए 10 मार्क्स। उसके बाद यहाँ देखिए कि ये रफ वर्क के लिए आपको एक अलग से शीट दे दी जाएगी बोर्ड में जिस पे आप रफ वर्क कर सकते हैं। और यहाँ मैं एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ आपने इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ देखिए आपके पास 5.5 और फिर यहाँ 1.5 यानी कि 7 मार्क्स हैं यहाँ सेक्शन ए के लिए। तो ये एक सैम्पल पेपर है जिसके उन्होंने 7 मार्क्स यहाँ लिख दिए, लेकिन चूंकि उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो शुरू में मैंने आपको बता दी कि इस तरीके से की है कि 6 मार्क्स होंगे सेक्शन ए के और 4 मार्क्स होंगे सेक्शन बी के। तो यहाँ आपको 3 मार्क्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन मार्क्स से आपने कंफ्यूज नहीं होना। बहरहाल डिवीजन वही है जो कि उन्होंने पहले दे दी है, जो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। रफ वर्क के लिए शीट हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद हम देखते हैं 10th या सेकेंड ईयर के लिए जो उनकी पॉलिसी है और ये सिर्फ 2024 के लिए है। तो अभी उसमें से मैंने एक सैम्पल ले लिया फिजिक्स का जो कि 10th क्लास के लिए है। और वो क्या है कि यहाँ देखिए आपको सेक्शन की डिवीजन ही मिलेगी, सेक्शन ए सेक्शन बी नहीं है। उन्होंने लिस्ट दे दी प्रैक्टिकल्स की, ये लिस्ट है। अब आपने फिजिक्स से रिलेटेड इन प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करना है। स्कूल में आपने इनकी प्रिपरेशन करनी है और इसमें कोई सेक्शन ए सेक्शन बी नहीं है, ना इसमें उस तरीके से डिवीजन है कि पार्ट ए के 60% है और पार्ट बी के 40% है। और यहाँ देखिए उन्होंने मार्क डिवीजन भी कर दी और यहाँ उन्होंने बता दिया कि प्रैक्टिकल नोटबुक और जो वाइवा है उससे रिलेटेड जो है जो एक क्वेरी थी कि इसकी जो चेकिंग है उसके मार्क्स दिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि इस तरीके के जो मार्क्स हैं वो नहीं दिए जाएंगे, बल्कि इनकी रिप्लेसमेंट पर क्या किया उन्होंने क्वेश्चन रख दिए जो कि आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ उन्होंने कुछ क्वेश्चन दे दिए सैंपल के तौर पे कि जो आंसर शीट में आपने लिखने हैं। तो ये तो उन्होंने डिवीजन कर दी 10th और सेकेंड ईयर के लिए जो मार्क्स हैं उसकी। और यहाँ उन्होंने फिर एक नोट दे दिया कि वाइवा और जो प्रैक्टिकल नोटबुक है इसके मार्क्स नहीं हैं, उसकी रिप्लेसमेंट पर जो है वो आपको ये क्वेश्चंस दिए जाएंगे इस तरह के। तो ये हो गया 10th के लिए या फिर सेकेंड ईयर के लिए। तो स्टूडेंट्स ये एक बोर्ड की तरफ से अपडेट थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी प्रैक्टिकल के हवाले से और सीसीटीवी कैमरास के हवाले से। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं या आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।